गंगौर की पार्वती जी की एक अवतार माना जाता है देवी गंगौर को। सो मुद्राएं हुआ करती थी जैसे मुगल कॉइन और जो भी इसका आज सारे विधवाओं के। ये राजमहल के पहुंचने के लिए सबसे आखिरी द्वार था। ये है मेहरानगढ़। रास्ते लखवा था तब वो खुद 4 साल के थे। इस टाइम पे रानियाँ एक्सरसाइज करती थी। इस टाइम का शाही चौगा होता था। वहाँ पे जो देख रहे हो आप वो है उम्मेद भवन पैलेस। अपन वहाँ पे भी जाएंगे अभी। सो हर हर महादेव गाइस, आज करते एक नए दिन की शुरुआत और आप देख रहे हो डार्क राइडर वर्ल्ड। सो आज है डे 3 और आज के दिन अपन बहुत सारी चीज़ें विजिट करेंगे जैसे उम्मेद भवन पैलेस, मेहरानगढ़ फोर्ट और हो सकेगा तो आपको ब्लू सिटी में भी लेके जाऊंगा। दिखाऊंगा आपको कि पुरानी सिटी कैसी दिखती थी, जो मेहरानगढ़ किले से भी दिख जाएगी। तो आप लोगों को बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिलेगी। तो फिर चलो जल्दी से चलते हैं घूमने के लिए। सो गाइस अभी हो चुका है 11:30 और अपन जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट मेरे घर से है अप्रॉक्स 10 मिनट का रास्ता बाइक से, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से। सो अभी अपन चढ़ेंगे थोड़ा सा पहाड़। सो सारी सड़कें तोड़ रखी है यार, सारी सड़कें। बहुत अच्छी सड़क थी यहाँ की तो। आर्मी हेडक्वार्टर बना रखा है। तो ये है पहाड़ी का रास्ता। यहाँ पे घुमाव बहुत आएगा तो थोड़ा रिस्की है, आराम से चलाना पड़ेगा इधर। वो रहा सामने मेहरानगढ़ फोर्ट और वहाँ पे जाएंगे अपन लोग। ये है सारा ब्लू सिटी वाला एरिया, देखो ब्लू सिटी है पूरा, ठीक है। इसी को ओल्ड सिटी बोला जाता है। सो गाइस ये है अपना ब्लू सिटी एरिया। देखो ये ओल्ड सिटी कहलाती है और वो वहाँ पे जो देख रहे हो आप वो है उम्मेद भवन पैलेस। अपन वहाँ पे भी जाएंगे अभी। पहले इसको विज़िट कर लेते हैं, देन उसके बाद अपन वहाँ पे जाएंगे और शाम को अगर टाइम मिलेगा तो फिर इसको भी आपको एक बार विज़िट करवाऊँगा मैं। राजस्थान के जोधपुर में 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर खड़ा मेहरानगढ़ का किला एक ऐसा किला है जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि इतिहास, शौर्य और बलिदान से बना हुआ है। सो गाइज ये है मेहरानगढ़ फोर्ट का पूरा नक्शा। पहले इस टाइप में बनता था, तांबे से या पीतल से, ठीक है। अपन को एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी यार, कितना बड़ा है भाई। मेहरानगढ़ किले का सबसे भव्य और महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है जयपोल, जिसे विजय द्वार भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1806 में महाराजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। जो आप दरवाज़ों पे होल देख रहे हो वो उस टाइम पे तोप के गोलों के निशानों के हैं और यह पोल बनाने का मुख्य कारण था अपनी जीत का जश्न मनाना। महाराजा मानसिंह ने जयपुर और बीकानेर की संयुक्त सेनाओं को हराया था और इसी ऐतिहासिक जीत की याद में उन्होंने इस द्वार का निर्माण करवाया था। जयपोल सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं है बल्कि यह उस समय की वीरता और जीत का प्रतीक है।
सो गाइस, इस किले का निर्माण 1459 में राव जोधा जी ने करवाया था, जो कि जोधपुर के संस्थापक थे। पहले उनकी राजधानी मंडोर में होती थी, लेकिन किसी सुरक्षा कारणों की वजह से उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया था। कहते हैं कि इस पहाड़ी पर एक संत रहते थे जिनका नाम चिड़ियानाथ जी था। जब उन्हें हटाया गया राजा के द्वारा, तो उन्होंने श्राप दे दिया था राजा को कि यहाँ पे जोधपुर में हमेशा पानी की कमी रहेगी। सो इस श्राप को ख़त्म करने के लिए एक व्यक्ति ने अपनी आहुति दी थी, जिनका नाम है राजा राम जी मेघवाल। उन्होंने अपने आप को जिंदा दफन कराया था, और आज भी उनकी याद में एक स्मारक किले के अंदर मौजूद है, जो कि आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो। उनके नाम की याद में करवाया गया है। सो अभी जो अपन स्मारक देख रहे हैं वो राजा राम जी मेघवाल की समाधि के स्थान पर लगाया हुआ है। सो ये प्रतीत करता है कि उन्होंने अपनी आहुति दी थी इधर। राजमहल के पहुंचने के लिए सबसे आखिरी द्वार था, और ये इधर से घुमावदार इसलिए बनाया गया था कि जो दुश्मनों के हाथी है वो यहाँ पे डायरेक्ट सीधा हमला ना कर सके और तेज़ गति से हमला ना कर सके। इसके लिए ये ऐसे घुमावदार रास्ता बनाया गया था। और आप लोग देखो यहाँ पे जो नुकीले जो आपको दिख रहे हैं वो इसलिए बनाए गए थे कि जब हाथी वगैरह हमला करे या कोई भी चीज़ हमला करे तो उससे उनको चोट लग के मर जाए। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सुरक्षा खड़ी होती थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुरक्षा रहती थी, क्योंकि ये डायरेक्ट सीधा राजा के महल के पास का लास्ट गेट था इस वजह से। सो चलो अपन लोग आगे चलते हैं। सो गाइस, ये है लो पोल, और इसका मतलब होता है लोहे का दरवाज़ा, जिसे इस तरह मजबूत बनाया गया हो कि दुश्मन इसे आसानी से न तोड़ सके। लेकिन इस गेट की सबसे खास और दिल छूने वाली बात यह है कि यहाँ दीवारों पर बने हाथों के निशान, ये निशान उन रानियों के हैं जिन्होंने अपने पति राजा की मृत्यु के बाद सती प्रथा का पालन किया। ये हाथों के निशान आज भी उस समय के त्याग, परंपरा और दर्दनाक सच को दर्शाते हैं। जब आप इस गेट को पास खड़े होते हैं तो सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं, बल्कि इतिहास की एक गहरी भावनाओं को महसूस करते हैं। लो पोल सिर्फ एक एंट्री गेट नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां अतीत आज भी जिंदा है। मेहरानगढ़ का किला सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं, बल्कि शौर्य, बलिदान और राजपूताना गौरव की पहचान है। अगर आप लोग भी जोधपुर आए तो इस किले को देखे बिना यहाँ की यात्रा अधूरी रह जाएगी आप लोगों की, तो ज़रूर विजिट कीजिए मेहरानगढ़। सो गाइस, अभी अपन फाइनली सूरज पोल की ओर आ गए। जैसा कि आप नाम सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि इसका संबंध सीधा सूर्य देव से है। सो इस गेट का सूरज पोल इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि यहाँ पे सूरज की सबसे पहली किरण सीधी पड़ती थी। सो इस वजह से यहाँ इसका नाम सूरज पोल रखा था। सो राजपूत परंपरा में सूर्य को शक्ति, ऊर्जा और विजय का प्रतीक माना जाता है, और इसी वजह से इस द्वार का नाम सूर्य पोल रखा गया था। ये है रानी की पालकी उस टाइम की। वाह, सो गाइस, जो अभी अपन देख रहे हैं वो है उस टाइम का हुक्का, जिसमें तंबाकू डाल के फिर उस टाइम पे पिया जाता था। सो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में यहाँ पे जिनका राज तिलक हुआ था वो है महाराजा गजय सिंह, जो कि इस उम्र में उनका राज तिलक हुआ था। उनके पिता की मृत्यु के बाद यहाँ पे राज तिलक हुआ था उनका। जब वो राज तिलक हुआ था तब वो खुद 4 साल के थे। देखो ये ऐसा फ़ोटो दिखाया गया है। तो गाइस, ये जो पालकी देख रहे हो ये पूरी की पूरी गोल्ड से बनी हुई है, ठीक है। और ये उस टाइम की तोप होती थी। सो गाइस, ये है तोरण। उस टाइम का इतना बड़ा तोरण होता था। ये उसका ऐसा है कि तोरण हिंदू विवाह में संबंधित है, और ये दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पे लगाया जाता था, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ठीक है, क्योंकि ये शुभ माना जाता था।
गणेश जी का प्रतीक माना जाता था इस वजह से। सो गाइस ये महारानी का संग्रहालय का होता था, तो इसमें पूरा का पूरा हाथी दांत से बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो ये दोनों मुद्गल है जो उस टाइम पे रानियाँ एक्सरसाइज करती थी, ये सामने लिखा हुआ भी है। तो एक्सरसाइज इससे करती थी महारानियाँ। और ये उनका श्रृंगार का जो पेटी होता था, बक्सा होता था, वो ये पूरा का पूरा हाथी दांत से बना हुआ है। उस टाइम का शाही चोगा होता था, शाही वस्त्र जो आज के टाइम पे सूट बोलते हैं, तो ये सोने और चांदी के धागों से बनता था। जैसे आप इसको देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे हैं ये सारे सोने के धागों से किया हुआ है, ठीक है। सो गाइस ये एक डेमो बनाया हुआ है, ये रेलवे स्टेशन का डेमो बनाया हुआ है। और ये पूरा का पूरा डेमो हाथी दांत से बनाया हुआ है। पहले इस तरह की पालकी हुआ करती थी, इस तरह की गाड़ियाँ हुआ करती थी। उस टाइम पे ताले हुआ करते थे, देखो कितना बड़ा ताला होता था। इतना बड़ा ताला आज के टाइम पे कोई खोल भी नहीं पाएगा। इनकी चाबियाँ भी एक नहीं होती थी, बहुत सारी चाबियाँ होती थी। जैसे आप लोग देखो 1 2 3 4 और एक नीचे भी चाबी लगती थी। इतनी चाबियाँ होती थी कि खुल ही नहीं पाता था। ये ऐसे ताला लगता था मेन द्वार पे। सो ये मूर्ति चांदी की है और ये देवी गंगोर की, पार्वती जी की एक अवतार माना जाता है देवी गंगोर को। सो उनकी ये प्रतिमा है। सो गाइस ये है उस टाइम का शीश महल, छोटा सा एक नमूना। ये पूरा कांच से बना हुआ करता था, ठीक है। तो ये पूरा शीश महल है। जैसे ये ऊपर लगा हुआ है वैसे ये नीचे भी लगा हुआ करता था ज़मीन में, और चारों तरफ से शीशे के आईने वगैरह लगे रहते थे। तो इसकी नक्काशी देखो कितनी मस्त है। ये उस टाइम पे रानियों की पोशाक हुआ करती थी, मुद्राएं हुआ करती थी, जैसे मुग़ल कॉइन। और जो भी शासक आया था उस टाइम पे जिसने जो अपनी मुद्राएं निकाली थी वो सारी मुद्राएं इसमें, ठीक है। सो गाइज ये है झांकी महल। सो उस टाइम पे रानियाँ अगर कुछ भी बाहर देखना हो तो इधर जो सारी ये झांकियाँ बनी हुई हैं वहाँ से देखती थी। इसमें ऐसा था कि आप बाहर से अंदर देखो तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर से आप बाहर देख सकते हो। और सारी जो भी खिड़कियाँ हैं सबकी बनावट अलग अलग है। लेकिन आज के टाइम पे यहाँ शाही पालकियाँ रखी जाती है जो कि बच्चे की होती है, जो राजघराने की परंपराओं को दिखाती है। जैसे कि आप देख सकते हो उस टाइम पे ऐसी ऐसी बच्चों की पालकियाँ हुआ करती थी। तो गाइस अभी अपन पहुंच चुके हैं मोती महल, और यह किले का सबसे बड़ा दरबार हॉल हुआ करता था जहां राजा अपने मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण फैसले लिया करते थे। इसकी दीवारों पर बना काम और खिड़कियों की बनावट उस समय की शाही भव्यता को साफ दिखाती है। सो गाइस अभी अपन पहुंच गए फूल महल, और किले का सबसे खूबसूरत और सजा हुआ कक्ष यही हुआ करता था। यहाँ नृत्य, संगीत और शाही मनोरंजन हुआ करता था। इसकी दीवारों और छत पर सोने का काम राजाओं की कला प्रेम को दर्शाता है। सो गाइस जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जो सामने आपको गोल गोल दिख रहा है वो उस टाइम पे पानी की व्यवस्था के लिए बनाया था ताकि नीचे से ऊपर पानी को लेके आ सके इजीली। तो गाइस ये कमरा महाराजा तखत सिंह जी का पर्सनल रूम हुआ करता था। तो यह कमरा 19वीं सदी का शाही जीवन शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां सादगी और शाही ठाट बाट दोनों का अनोखा तालमेल देखने को मिलता है। तखत विलास की सबसे खास बात है इसकी छत पर जिस पर बने रंग बिरंगे चित्र, फूल पत्तियों की डिजाइन और सजावट आज भी उस समय की कला को जीवित रखे हुए हैं। ये जो जगह देख रहे हो आप लोग वो रानियों का महल हुआ करता था। सो देखो कितना मस्त है यार। और वो सामने बिल्कुल सामने उम्मेद भवन पैलेस है जो अभी के महाराजा गजेंद्र सिंह जी वहाँ पे रहते हैं। अपन लोग वहाँ पे भी चलेंगे। सो जो ब्लू एरिया आप देख रहे हो वो सारे घर पीले रंग से रंगे जाते हैं। इस वजह से जोधपुर शहर का नाम ब्लू सिटी के नाम से भी रखा गया है। सो गाइस सामने जो आप लाइन देख रहे हो बाउंड्रीज़ की, वो इस किले का परकोटा हुआ करता था। देखो ये जो लाइन दिख रही है पूरा लास्ट में जा रही है, वो पूरे महल के चारों तरफ लगाया हुआ था। ये किले की दीवार हुआ करती थी, सिक्योरिटी दीवार। वहाँ पे जो ब्रुज दिख रहा है आपको, वहाँ पे सैनिक वगैरह भी पहरा देते थे और खड़े रहते थे वहाँ पे।
सो गाइस अभी अपना पूरा टूर हो गया है मेहरानगढ़ म्यूज़ियम का। अभी अपन आगे जाएंगे माता जी के मंदिर। उससे पहले ये बीच में कुछ शॉपिंग का जगह आता है। तो यहाँ पे मेहरानगढ़ की जो राजस्थान की धरोहर है वो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको खरीदने को मिलेगी, जैसे उनकी पोलोज़ के टी शर्ट्स वगैरह एंड डायरीज़ वगैरह जो राजस्थानी स्टाइल में बनाई गई है। और आगे भी आपको जूतियाँ वगैरह दिखेगी और अलग अलग मतलब। सो गाइस अभी अपन जा रहे हैं माता जी के मंदिर के पास, जो कि उस तरफ है। अभी अपना पूरा म्यूज़ियम का हो गया है, म्यूज़ियम देख लिया, अभी चलेंगे अपन माता जी के मंदिर। सो चलो चलते हैं माता जी के मंदिर अभी।